स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। बचपन की यादें कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो मैं आपको आज दोनों भी चीज़ सुनाऊंगा कि मेरे लाइफ के कुछ शरारती पल, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद कुछ लोग सुनने के बाद उनको बुरा भी लग सकता है, बट बुरा लगना ये टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जैसे हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता है। उसके अलावा भी इस स्टोरी में बहुत कुछ है। सो स्टार्ट करते हैं। बचपन में मैं और मेरा भाई, मतलब मेरा मौसी का लड़का और मेरा मामा का घर मेरे ठीक गली के सामने वाले गली में। मेरे मम्मी के साइड से सभी लोग गांव में ही हैं। मेरे दो मौसी हैं, वो लोग भी गांव में हैं, बट इसके बारे में कभी और हम चर्चा करेंगे। सो अभी हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ। मेरा मामा का घर उस टाइम में एकलौता ऐसा घर था जिनके घर में प्लास्टर था। मेरे नाना जी जो है वो गांव के सरपंच थे और उस हिसाब से उनके पास कुछ सुविधाएं था। और मेरा जो मामा है वो हमेशा बाहर रहा करता था। वो एक इलेक्ट्रिशियन है, तो उस टाइम पे वो रायपुर में रह के अपना काम करता था। और घर में एक तरीके से मेरा जो नाना है वो ग्राम पंचायत के काम से कभी बाहर चले जाते थे। और मेरी जो नानी है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो हमेशा घर में जो गाय बैल रखे हुए हैं उनको चराने के लिए वो निकल जाते थे। और मैं और मेरा भाई बहुत शैतान, हम लोग क्या करते थे, घर में कोई नहीं रहता था, मैं और मेरा भाई मामा के घर में चले जाते थे छुट्टी वाले दिन। और मेरे मामा का घर का स्ट्रक्चर ऐसा था कि एंटर करते ही छोटा सा एक बरामदा है, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहां पे एक सीढ़ी जैसा है, फिर ऊपर में एक बरामदा है। तो इस तरीके से ऊपर वाले जो बरामदा है उसका एक गेट है इस तरीके से, और हम यहाँ से एंटर करते हैं बरामदा के लिए। सो हम लोग क्या करते थे, ये जो गेट है ना, गेट को कवर करते थे मिट्टी से, गीली वाली मिट्टी से उसको कवर करते थे ताकि पानी लीकेज ना हो। वहां पे फिर मैं और मेरा मौसी का लड़का हम दोनों जन पानी डालते थे, पूरा पानी भर देते थे। उसको भरने के बाद हम दोनों जन दोनों सिरे में हो जाते थे। जो हॉल रूम है, हॉल के दोनों सिरे में हो जाते थे और नंगे। उसके ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं, मेरे ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं। हम लोग पेट के बल सो जाते थे और जो दीवार होता है ना, दीवार को लात मार के सुई से निकल जाते थे। मतलब वो इधर से आता था, मैं इधर से जाता था, दोनों एक दूसरे को हम क्रॉस करते थे इस स्पीड से। और ये जो है ना, ये हमेशा हम लोग करते थे छुट्टी वाले दिन में, बट किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि उस टाइम पे ना नानी घर पे रहते थे ना नाना जी घर पे रहते थे, और मेरा मामा तो बाहर ही रहता है। तो हम दोनों बहुत मस्ती करते थे वैसे ही पानी डाल के। और जो मजा आता था ना, वो उसी को पता है जिसने किया होगा। अगर लाइफ में किसी ने ऐसा किया होगा तो उसको पता होगा कि उसमें क्या मजा है। और हमें ना बहुत एडवांटेज मिलता था घर में कोई ना रहने का, क्योंकि मेरे नाना जी के यहाँ पे बहुत सारी मुर्गियां पाला करते थे। तो उसके जो भी अंडे निकलते थे ना, तो हम दोनों भाई मस्त फ्राई करके खा लिया करते थे। हमेशा ऐसा होता था। इसी के साथ ना हमने कुछ गलत आदतों को एडॉप्ट किया है। हमारे महाराष्ट्र में, हमारे गाँव साइड में खर्रा मिलता है। आप अगर महाराष्ट्र से हैं तो आपको पता होगा कि खर्रा क्या होता है, बट आप अगर किसी अदर सिटी से देख रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा। बेसिकली उसमें सुपारी, तंबाकू और चूना, ये तीनों को डाल के फिर उसको घिसते थे हाथ से, और उससे जो बनता था वो है खर्रा। और पिछला 20 साल पुराना स्टोरी है ये। मतलब 20 साल पहले हम लोग इस तरीके का करते थे। मेरा पापा खर्रा खाया करते थे। वो क्या करते थे, खर्रा खाने के बाद रात को जब सो जाते थे, जो बचा हुआ खर्रा रहता था ना, वो उनके सिराने में ही रखा रहता था। तो मैं क्या करता था, पापा के वहां से वो खर्रा उठा लेता था। और जो मेरा भाई है वो बराबर, उसका भी एक टाइमिंग था कि इतने बजे हमको यहाँ पे मिलना है, तो वो बराबर से वहां पे आ जाता था। मैं यहाँ से खर्रा लेके चला जाता था मामा के घर पे, और मामा के घर पे जाके हम लोग खर्रा खाया करते थे, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है, हमको बोलने वाला भी नहीं कोई, और हमको देखने वाला भी कोई नहीं है। तो हम लोग वहां पे बैठ के खर्रा खाया करते थे। और ये चीज ना धीरे धीरे बढ़ता है। उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग चुरा के नहीं खाते थे, हम लोग खरीद के खाते थे। मेरा भाई और मैं दोनों जन 1-1 रुपए जमा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे 2 रुपए का मिलता था। और अभी तो वो 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक का भी मिलता है, अलग अलग वैरायटी के साथ। हमारे गांव में जब 2 रुपए से 2.5 रुपए हुआ ना, तो हम दोनों भाई क्या करते थे, हमारे गांव से ठीक 2-3 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर बाहर एक मराठी गांव है, उस गांव में जाते थे साइकिल चला के, और वहां से 2 रुपए का खरीद के लाते थे, और हम लोग घर पे आके फिर दोनों भाई खाया करते थे। इसी तरीके से हमने और एक बैड हैबिट को अपनाया। मेरे मामा के घर पे बहुत सारी मुर्गियां होने की वजह से उनको बीमारियां होता था। मेरा जो नाना जी था ना, थोड़ा सा डॉक्टर टाइप का था, क्योंकि उनको पुरानी किताबें पढ़ना, आयुर्वेदिक, ये सब चीजों के बारे में ना मेरे नाना जी को बहुत सारा नॉलेज था। तो वो क्या करते थे, जो मुर्गियां था ना उनको
शराब पिलाया करते थे, देसी दारू। तो वो चीज वहां पे बोतल के बोतल रखे हुए होते थे, बट किसी को क्या पता। हम दोनों हरामी क्या करते थे, एक एक झक्कन लेते थे उसका और उसको पीते थे और 2-3 प्याज खा लेते थे। इसी तरीके से हमारा गलत आदत धीरे धीरे बढ़ता गया। आज भी हम लोग खाते हैं। मेरा जो छोटा भाई है, मेरा जो मौसी का लड़का है, वो टोटली शराब नहीं पीता। बीच में बहुत पीता था, बट अभी नहीं पीता, वो टोटली बंद कर दिया उसने। और मैं कभी कभार पीता हूँ, मतलब 6 महीने में या फिर एक साल में या फिर 1-2 महीने में, ऐसा कभी कोई माहौल मिला तो। अदरवाइज मैं कभी भी ऐसे चीज़ों को हाथ नहीं लगाता हूँ। बाकी जो खर्रा है वो भी खाता है, मैं भी खाता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग भी छोड़ना चाहते हैं, खास करके मेरा भाई के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं पर्सनली छोड़ना चाहता हूँ, बट छोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय से ये चीज़ निकोटीन का सेवन करते करते एक आदत सा पड़ गया है। तो अभी उसको मैं धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा हूँ कि इस चीज़ों को बंद करना है। सैटरडे संडे जो होता था ना, वो हम दोनों का मामा के घर में ही बीतता था। हम लोग रात को सोते भी वहीं पे थे, खास करके सैटरडे के दिन। रात भर हम लोग सोते नहीं थे। हम लोग क्या करते थे, उस टाइम पे मिट्टी का तेल हमको मिल जाता था इजीली घर के अंदर, और मेरे मामा के यहाँ पे राशन बांटने का भी काम किया करते थे। बट हम लोग जब आए तब तक वो कुछ हमने 1-2 साल देखे वो सब चीज़, बट उसके बाद उनके पास से किसी और के पास वो शिफ्ट हो गया। बट गांव के हर व्यक्ति के घर पे मिट्टी का तेल मिलता था उस टाइम पे। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग रात भर सोते नहीं थे। एक सिरिंज लेते थे जिसके अंदर हम मिट्टी का तेल भर लेते थे, और उसके बाद हम लोग रात भर जागते हुए घर के अंदर जो छिपकलियां होता है उसके ऊपर आपने कभी पेट्रोल डाल के देखा है या फिर मिट्टी का तेल डाल के देखा है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो हम लोग रात भर जाग के हम दोनों भाई वही किया करते थे। जो भी छिपकली हमको दिखा उसको मिट्टी का तेल डालना उसके ऊपर, और हम लोग बहुत मस्ती करते थे। मिट्टी का कोई अगर एक मिल गया गलती से, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल डाल के हम लोग उसको इतना तड़पाते थे। एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, बट हम लोग बचपन में उतना नहीं समझते थे। हम लोग सिर्फ इंजॉय करने के लिए वो सब चीज़ करते थे। अदरवाइज कोई इंटेंशन हमारा होता नहीं था ऐसा कि हमको उसको मारना है या फिर कुछ अंदर से गुस्सा वाला फीलिंग, ऐसा कुछ नहीं रहता था। हम लोग सिर्फ मस्ती करने के लिए वो सब चीज़ किया करते थे। सो मेरे घर पे मेरा एक बुआ है जो वृंदावन में जाने के बाद ना वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, मीन्स पागल आप बोल सकते हो। पहली बार जब गई वो तो वो अच्छी थी, बट जब वो रिटर्न आई तो पागल हो गई थी। उसके बाद उसको घर पे रख के कुछ दिन ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, वो ठीक भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ना वो फिर से चली गई, और दूसरी बार जब उसको लाया गया ना तब भी वो पागल थी। जब पहली बार उनको घर पे लाया गया था और घर पे लाके बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद वो ठीक हुई थी, फिर गई, फिर से जब आई वो फिर वो पागल थी। उसके बाद कभी भी ठीक नहीं हुई और आज भी वो पागल है। सो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो बुआ है उनके ऊपर कुछ झाड़ फूक करवाना था। तो झाड़ फूक करवाने के लिए ना नीम का पत्ती का यूज किया जाता है। नीम के डंगाली में जो आगे वाला सिरा रहता है ना, जिसके ऊपर पत्ते लगे रहते हैं और उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा जगह रहता है और आगे में पत्ती रहते हैं। तो एक दिन मैं नीम के पेड़ पे चढ़ा, और मैं पेड़ वेड़ में चढ़ने के लिए एक्सपर्ट था, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होता था। मैं पेड़ पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद मैंने 2-3 डंगाली ऐसे तोड़ा, बट एक डंगाली के ऊपर मेरा नजर गया, और मेरे जो नीचे मेरे दादी वगैरह थे वो मेरे को उतरने के लिए बोल रहे थे, बट मैं माना नहीं। मेरा नजर उस डंगाली पे गया और वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव मुझे लगा। उसको मैं तोड़ने का ट्राई किया और वो थोड़ा सा ना पतली वाली डाली के सामने था। तो मैंने धीरे धीरे पैर रखते रखते आगे गया और उसको तोड़ा, और जैसे मैं तोड़ा मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं सीधा नीचे गिरा। और जैसे नीचे गिरा, ऐसे बड़े बड़े पत्थर नीचे रखे हुए थे, और जैसे मैं नीचे गिरा वैसे ही मेरा सर गिरा पत्थर के ऊपर। और पीछे साइड में मेरा एक ऐसा कट है, अगर मैं बाल काटता हूँ तो वो पूरी तरीके से ओपन दिखता है वो कट। और उस दिन सही में क्या हुआ, जब तक मैं उसको तोड़ रहा था तब तक सब कुछ सही था। जैसे ही मैंने उसको तोड़ा वैसे मैं नीचे गिर गया, और मुझे सही में समझ में नहीं आया कि उस दिन मैं गिरा कैसे, क्योंकि मेरे बुआ के ऊपर भूत प्रेत का भी साया था। तो मैं छोटा था, मुझे उतना आइडिया नहीं था। डॉक्टर वगैरह करवाया, वो ठीक हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा पेड़ वेड़ में चढ़ना कम कर दिया। घर वाले का तो अलग ही डांट सुनने को मिला, क्योंकि वो लोग उतरने के लिए बोल रहे और मैं उतरने के लिए तैयार नहीं। जो बोलते हैं ना, जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो वैसा ही हुआ, घर वाले मुझे उतरने के लिए बोल रहे बट मैं उतरने के लिए तैयार नहीं।
और उस दिन वो होना था, इसलिए मैं उतरना नहीं चाह रहा था। सो ये था कुछ कहानी मेरे लाइफ का। और भी मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज है जो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ बहुत ही अलग स्टोरीज है। सो मैं डे बाय डे इस चैनल पे मेरे स्टोरी को शेयर करूंगा। सो आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। सो मिलते हैं, बाय बाय।